चल जरा फोन तो लगा उसे। मैं उसे याद तो दिलाऊं कि आज होली है, पर वो नहीं है अपनी बड़ी मासी जी के गोद में बैठकर कहानी सुनने के लिए। बड़ी मासी जी, आप अभी बात करेंगी? मेरा मतलब है, अस्पताल से थक हार के वापस घर आता है, सो गया होगा वो तो। कल सुबह फोन लगा दूंगी। ये आनंदी, मुंबई कोई तेरा जैतसर है जहाँ सूरज डूबते ही लोग सोने की तैयारी करते हैं? अरे मुंबई तो रातों का शहर है, जग्या सोया नहीं होगा अभी। चल लगा ना फोन। बड़ी मासी जी, लेकिन अगर वो अस्पताल में रहेगा तो कैसे बात करेगा? अरे तू इतना क्यों सोचती है, जैसे कोई दूर की रिश्तेदार हो। अरे वो जितने भी काम में होगा, कहीं भी होगा, तेरा फोन देखेगा ना तो जरूर बात करेगा। तू लगा तो सही। अरे ऐसे क्या देख रही है, जैसे मैं किसी पराये से बात करने के लिए कह रही हूँ। लगा फोन। क्या नया नाटक है आनंदी? हेलो हेलो, ये जग्या का ही नंबर है ना? कौन बोल रहा है? मैं गौरी बोल रही हूँ। देखिए, जब आपने फोन किया है तो आपको बताना चाहिए कि आप कौन बोल रही हैं। कोई छोरी बात कर रही है? गौरी ना? मैं जग्या की बड़ी मासी बोल रही हूँ, कलकत्ते वाली। बड़ी मासी? कोलकाता वाली? बड़ी मासी जी, दोग दूं? कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं जैत सर से बात कर रही हूँ। जैत सर? आप वहाँ कब पहुँच गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। लो, तुझे सपना आता क्या? यहाँ जैत सर में भी किसी को पता नहीं था, मैं तो अचानक धमक पड़ी। तू कैसा है लाडे सर? मैं अच्छा हूँ। अच्छा सुन, थारे से पहले किसी छोरी ने फोन उठाया था। कोई गौरी नाम की थी। कौन थी वो? अभी मैं अस्पताल में हूँ ना, तो वो मेरे साथ ही काम करती है लड़की। तेरे साथ काम करती है? वो भी डॉक्टर है और बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा वो छोड़, तू ये बता, होली है और तू घर नहीं आया? मुझे तो तुम सबकी याद खींच लाई तो मैं चली आई। बाकी सबसे तो मैं मिल ली, लेकिन तू कब मिलेगा? वो बड़ी मासी जी, वो क्या है ना कि मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता हूँ, तो इतना आना जाना नहीं हो पाता है हर बार। बार बार ना सही जगिया, पर इस बार मैं आई हूँ ना। रंगों का त्योहार भी है। आज का दिन तो गया सही, लेकिन रंग खेलने के लिए तो पहुंच जा। साथ मिलकर होली खेलेंगे दादी पोता। वो क्या है ना बड़ी मासी जी कि डॉक्टरों के लिए त्योहार हो या ना हो, ड्यूटी हमेशा रहती है, फिर चाहे होली हो या दिवाली हो। वैसे वहाँ मुंबई में होली मनाते हैं कि नहीं? हाँ मनाते हैं, लेकिन हमारे जैतसर वाली होली का मजा नहीं है यहाँ। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, एक आध दिन के लिए ही सही, पर आ जा। बड़ी मासी जी, अगर मैं आ सकता तो आपको इतना भी नहीं कहना पड़ता। मेरा खुद बहुत आने का मन है, लेकिन मजबूरी है। ठीक है, पर तेरे बिना हमारी होली भी ठंडी रहेगी। आज फिर एक मौका आया था तेरे पास अपनी बड़ी मासी जी को रंग लगाने का, वो भी गया। क्या पता लाडी सर, तू अगले साल रंग लेकर ढूंढता फिरे अपनी बड़ी मासी जी को और मैं ही ना मिलूं। चल ठीक है, अपना ध्यान रख। जी।
और काम के साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रख और खूब खूब आगे बढ़। जी। हे ठाकुर जी, अभी तो और भी बुरा लग रहा है। इतना मन है छोरे का यहाँ आने का, लेकिन अपने काम में फंसा हुआ है। ठीक भी तो है, बड़ा डॉक्टर है भाई हमारा छोरा। वो अगर यहाँ आ गया तो उसके मरीजों को कौन देखेगा? आनंदी बेटा, तुझे जगह की बहुत याद आती होगी ना। मैं तेरी पीड़ा को समझ सकती हूँ। मेरे मौसा साहब को जाकर कितने साल हो गए हैं और मुझे आज भी उनकी कितनी याद आती है। फिर तुम दोनों तो कच्ची उम्र के हो। बड़ी मासी जी, कैसे थे हमारे मासोसा? घर चल, दिखाती हूँ। क्या हुआ है जगत? बड़ी मासी जी आई हुई हैं, बड़े प्यार से बुला रही हैं मुझे। बहुत बीमार रहती हैं वो, एक बार मिलना चाहती हैं मुझसे, और मैं भी उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ जगत, लेकिन इस समय ना तो तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर जा सकते हो, ना ही इस हालत में मुझे अकेले छोड़कर। अरे आ भी गए तुम लोग? कैसे हो सब? सब कुछ बहुत अच्छा रहा दादी साहब। सब आपके बारे में पूछ रहे थे वहाँ। हाँ पूछेंगे ही। अरे जी घुटने ने तकलीफ न दी होती तो मैं भला रहने वाली थी पीछे। आज पहली बार हमारे परिणाम किए बिना होलिका दहन हो जैतसर में। हाँ। आनंदी ये देख, 6 महीने हुए थे हमारे ब्याह को, तभी तस्वीर खींची थी। आप कितनी फूटी लग रही हैं इसमें। और आपकी और बड़े मासोसा की जोड़ी तो काला टीका लगाने जैसी लग रही है इसमें। अरे तस्वीर से तो कुछ भी पता ना लागे। ऐसे राजकुमार से दिखे थे थारे मासोसा, बड़े बड़े ठिकानों के राजकुमारों की उठी भी मूंछें भी शर्म से झुक जावे थी। आनंदी बेटा, जिंदगी में हर कमी की पीड़ा सही जा सकती है, पर ये कमी, एक बात याद रख, औरत के सारे रिश्ते कभी ना कभी उससे छूट ही जाते हैं। माँ बाप, भाई बहन, यहाँ के बाद तो पराये हो ही जाते हैं। बेटा बेटी भी बड़े होकर अपना दाना पानी, अपनी गृहस्थी के लिए अलग झोपड़े खड़े कर ही लेते हैं, लेकिन जो जीवन भर साथ दे वो तो सिर्फ जीवन साथी। जीवन तो तब तक ही बीता जब तक वो साथी साथ हो। उसके बाद तो जितनी लिखवा कर लाए हो अपनी जिंदगी भुगत लो बस। क्या जी त्योहार के दिन खुद भी रो दी, मणे भी रुला दियो। आनंदी से बच महीना 2 महीना ही छोटी लागो आप। हाँ क्या करूं, कर लो। जग्या को, आनंदी को देखती हूँ ना, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। अरे ले, मैं तो बताना ही भूल गई, आज मेरी बात हुई जग्या से। पहले ना किसी छोरी ने फोन उठाया। मैं तो कहूं कर लो, इस जन्म की तो पापन है तू, लेकिन पिछले जन्म में तूने 100 गाय दान की होगी, तो आनंदी जैसी बिंदनी मिली तुझे।
अगर थारा पोता कोई पढ़ी लिखी शहरी मेम ले आता तो तू बींदनी बींदनी करती रहती और वो शटअप करके तेरी बोलती बंद कर देती। बड़ों से बात करने की तमीज, आदर, सम्मान कहाँ है इनमें? कल्लू आज जग्या से बात की ना तो मेरा कलेजा जैसे चीर सा गया। जाने कब से बात नहीं हुई है छोरे से। आज तो ऐसा वक्त है कल्लू कि मैं सोने से पहले सबके चेहरे देख लूं। जाने सुबह आँख खुले ना खुले, बस एक बार जग्या को देख लूं, आकर मुझसे मिलने, मैं उसे सीने से लगा लूं, फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी। मैं नंदू को दूध देकर आती हूँ, नहीं तो ऐसे ही सो जाएगा वो। कल्लू आज जग्या से बात की ना तो मेरा कलेजा जैसे चीर सा गया। जाने कब से बात नहीं हुई है छोरे से। आज तो ऐसा वक्त है कल्लू मैं सोने से पहले सबके चेहरे देख लूं। क्या जाने सुबह आँख खुले ना खुले, बस एक बार जग्या को देख लूं, आकर मुझसे मिलने, मैं उसे सीने से लगा लूं, फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी। काहे ऐसी आस राखी जी। अब यदि आप चली गई हैं तो कितना बड़ो दुख लेके जीना पड़ेगा मने। हमारे बस में हो तो आपकी कोई इच्छा अधूरी ना रहने देती मैंने। साथ मिलकर होली खेलेंगे दादी पोता। आज फिर एक मौका आया था तेरे पास अपनी बड़ी मासी जी को रंग लगाने का, वो भी गया। क्या पता लाडे सर, तू अगले साल रंग लेकर ढूंढता फिरे अपनी बड़ी मासी जी को और महीना महीना। हेलो जगदीश, दादी सा आपकी तबीयत कैसी है दादी सा? कैसी हैं आप? फिर कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोलकाता वहां से कब आई? ठीक हूं मैं। थारे को फोन कियो एक उपकार मांगने के लिए। यदि तू कर सके, यदि करने की इच्छा हो, बहुत आभारी रहूंगी थारी। दादी साहब बोलिए ना, आप बस बोलिए, करना क्या है?
थारी बड़ी मासी सा हमारी जीजी बहुत बीमार हैं। पता ना कितना समय उनके पास, और थारे को देखने की बड़ी इच्छा है उनको। यदि यदि पूरी ना हुई और तो एक बार उनसे मिलने के लिए आ सके तो बहुत खुशी मिलेगी उनको, हमारे को भी। तो कल आ जाएगा तू? अच्छा, रखो। साथ मिलकर होली खेलेंगे दादी पोता। आज फिर एक मौका आया था तेरे पास अपनी बड़ी मासी जी को रंग लगाने का, वो भी गया। क्या पता लाडे सर, तू अगले साल रंग लेकर ढूंढता फिरे अपनी बड़ी मासी जी को और मैं ही ना मिलूं। थारी बड़ी मासी सा हमारी जीजी बहुत बीमार हैं। पता ना कितना समय उनके पास, और थारे को देखने की बड़ी इच्छा है उनको। एक बार उनसे मिलने के लिए आ सके तो बहुत खुशी मिलेगी उनको, हमारे को भी। कल आ जाएगा तू? शायद इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलने वाला अपने परिवार से जुड़ने का। ऐसे ही किसी मौके के इंतज़ार में था मैं। आज दादी सा ने भी इतने समय बाद मुझे कॉल किया। बड़ी मासी जी की तबीयत भी कितनी बिगड़ी हुई है और कितना मन है उनका मुझसे मिलने का। क्या एक बार मैं उनसे मिलकर उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? शायद मेरा जैसा जाना ही सही होगा। लेकिन गौरी और मेरे बच्चे के लिए भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, उनका क्या? मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? जगत, आई विश हम अभी के अभी होली खेल सकते, लेकिन क्या करूं, इमरजेंसी ड्यूटी के लिए जो जाना है। मैं वापस आ जाऊं ना, फिर जी भर के खेलेंगे। लेकिन थोड़ी सी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। हैप्पी होली। और हाँ, हाइजीनिक और नेचुरल कलर्स लाई हूं मैं, जिससे कि स्किन खराब नहीं होगी। अच्छा जगत, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाय। गौरी, कल रात को दादी सा का भी फोन आया था जब तुम सो रही थी।
दादी सा चाहती हैं कि मैं बड़ी मासी जी से मिलने घर आऊं। बहुत जोर देकर कहा उन्होंने। इनफैक्ट मिन्नतें कर रही थी वो कि बड़ी मासी जी की मुझसे मिलने की बहुत इच्छा है और मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ओह, तो इसीलिए इतने उदास बैठे हो त्योहार के दिन। जगत इतना मत सोचो प्लीज। याद है कल रात को मैंने क्या कहा था? तुम्हारी ड्यूटी, मैं, हमारा आने वाला बच्चा, इन सब के बारे में भी तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। मैं समझ सकती हूँ जगत कि तुम्हारा भी मन करता होगा उन सबसे मिलने का। मुझे भी अपने माँ बापू की याद आती है, लेकिन कभी भी उठकर चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना जगत। और बड़ी मासी जी का ध्यान रखने के लिए तुम्हारी पूरी फैमिली है वहां, लेकिन यहाँ तो हम दोनों ही है ना जगत। अगर तुम चले गए तो मैं तो पूरी तरह से अकेले हो जाऊंगी, है ना? जल्दी वापस आती हूँ। एंड प्लीज चियर अप जगत, नहीं तो हॉस्पिटल में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। प्लीज प्लीज जगत, बाय। साथ मिलकर होली खेलेंगे दादी पोता। आज फिर एक मौका आया था तेरे पास अपनी बड़ी मासी जी को रंग लगाने का, वो भी गया। क्या पता लाडे सर, तू अगले साल रंग लेकर ढूंढता फिरे अपनी बड़ी मासी जी को और मैं ही ना मिलूं। तुम्हारी बड़ी मासी साहब, तुम्हारी जीजी बहुत बीमार हैं। पता ना कितना समय उनके पास। और तारे को देखने की बड़ी इच्छा है उनको। एक बार उनसे मिलने के लिए आ सके तो कल आ जाओगे तू। संसार से विदा होने का आभास मनुष्य में एक प्रकार का वेदनाजन्य शून्य भर देता है, जिससे उबरने के लिए वो परिवार के हर सदस्य को अपने निकट देखना चाहता है।